महिला ने बीफ को पतले टुकड़ों में काटा और फिर कुछ ऐसा किया कि वहाँ खड़े सारे शेफ हैरान रह गए। उसने बीफ को सीधे गर्म पानी में डाल दिया। सबकी आंखें फटी रह गईं। महल की रसोई में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगर डिश खराब हुई तो इसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था ये उसका अपना खास तरीका था। उसका प्लान सिंपल था लेकिन रिस्की। बीफ को धीमी आंच पर कम तापमान में पूरी रात पकाना ताकि मांस इतना मुलायम हो जाए कि मुंह में जाते ही घुल जाए। स्वाद भी और नरमी भी दोनों बरकरार रहे। उधर राजा की माँ कई दिनों से दांत के दर्द से परेशान थी। कुछ भी ठीक से खा नहीं पा रही थी। जब उन्हें पता चला कि एक ऐसी डिश बनी है जिसे चबाना भी नहीं पड़ेगा, उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, एक बाइट ली और अगले ही पल वो रुक गई। बीफ सच में मुंह में घुल रहा था, इतना सॉफ्ट कि दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। इधर रसोई में महिला बेचैनी से इंतजार कर रही थी, दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या मैंने सच में अच्छा किया? तभी अचानक राजा की माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरा थोड़ा सख्त था। महिला का दिल बैठ गया। उसे लगा सब खत्म, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, खाना बहुत स्वादिष्ट था, बस एक कमी थी। महिला ने घबरा कर पूछा, कौन सी कमी? उन्होंने शांत आवाज में कहा, खाना थोड़ा ठंडा पहुंचा। बस यही बात उसे अंदर तक चुभ गई, क्योंकि उसके लिए खाना सिर्फ स्वाद नहीं था, हर छोटी डिटेल मायने रखती थी। उस रात उसने चैन से बैठना तक मंजूर नहीं किया। वो चुपचाप खड़ी होकर नौकरों को देखती रही, कैसे चलते हैं, कितना वक्त लगता है, रसोई से कमरे तक पहुंचने में कितनी दूरी है। वो हर चीज कैलकुलेट कर रही थी और फिर कारीगरों को अपना प्लान समझाया। अगले दिन खाना तय समय पर नहीं पहुंचा। राजा की मां नाराज हो गई। आज इतनी देर क्यों? गुस्से में वो खुद बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर देखा वो रुक गई। 4 नौकर एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स उठाकर ला रहे थे। उस बॉक्स के अंदर खाना रखा था। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चमक उठी। इस बार खाना बिल्कुल परफेक्ट था, न ज्यादा गर्म न ठंडा, ठीक वैसा जैसा होना चाहिए। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? साथ खड़े असिस्टेंट ने मुस्कुराकर कहा, उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि यहाँ तक खाना पहुँचने में करीब 20 मिनट लगते हैं, इसलिए उसने एक खास इंसुलेटेड लकड़ी का बॉक्स बनवाया जिसे मोटे कपड़े से ढका गया ताकि गर्मी बाहर न निकले। राजा की माँ ने फिर पूछा, लेकिन अगर खाना बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो? असिस्टेंट ने जवाब दिया, इसीलिए उसने मिट्टी या लकड़ी नहीं, आयरन के बर्तन चुने। आयरन जल्दी गर्म होता है लेकिन बाहर आते ही जल्दी ठंडा भी होने लगता है, इसलिए खाना बिल्कुल सही तापमान पर पहुंचता है। उधर रसोई में महिला अब भी बेचैन थी। तभी असिस्टेंट वापस आया। उसके हाथ में वही कंटेनर था। महिला की सांसें रुक गईं, लेकिन जैसे ही कंटेनर खुला वो हैरान रह गई। अंदर एक भी कौर नहीं बचा था, सब कुछ खत्म। उस पल उसे समझ आ गया, कभी कभी सम्मान ताकत से नहीं मिलता, ना ऊंची आवाज से। सम्मान मिलता है मेहनत, समझदारी और उन छोटी छोटी बातों से जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और उसी दिन महल की रसोई में लोगों की नजरें बदल गईं। अब वो सिर्फ